व्याख्यातम दृश्यम अथ द्रष्टु स्वरूप अवधारणार्थम इदम आरभ्यते। दृश्य का व्याख्यान हो गया। 24 प्रकार का तत्व जो है वही दृश्य है। सबसे मूल का नाम अलिंग है, उसके बाद लिंग मात्र या महतत्व बुद्धि तत्व जिसको कहा जाता है, उसके बाद अहंकार तत्व या अस्मिता तत्व है, और 5 तन्मात्राएं, फिर 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, ये सब लेकर के वैकारिक है, वो सब विशेष। 6 अविशेष है, 16 विशेष हो गया। 16 विशेष, 6 अविशेष 22, लिंग मात्र 23 और अलिंग रूपा मूल प्रकृति प्रधान 24। ये 24 तत्व का दृश्य है। और जो 2 तत्व उनका नाम पुरुष और ईश्वर। ईश्वर का लक्षण पहले कर चुके हैं और अब इसलिए कह दिया रह गया पुरुष का, दृष्टा का स्वरूप, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तत् अथ दृष्टु स्वरूप अवधारणार्थ, दृष्टा का जो स्वरूप है उसका निश्चय करने के लिए इस सूत्र को आरंभ किया जाता है। इसमें बाकी है, उसे बाकी है गुणा खातो सर्वधर्मान। अरे आगे पन्ना आगे पलट गया सब ना। आपने कहा सूत्र 19, अच्छा 19 कहा था, आपने 20 निकाल दिया। अच्छा 1 मिनट, उसे और बाकी है। वो पन्ना गड़बड़ा गया ना, वो रखा हुआ कागज। अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर विचार ये हुआ था अभी तक, जो पर्व का जो स्वरूप है, 4 गुण परवाणी, उसका वर्णन हो गया है। अलिंग क्या है, लिंग मात्र क्या है, अविशेष क्या है और विशेष क्या है, वो सब समझा दिया। ये तो हो गया गुण पर्वों का वर्णन। गुणों का पर्व के समान पर्व कार्यभूता विशेष 4, उनका 4 का वर्णन हो गया। लेकिन गुणों का जो स्वरूप है पूर्व में यद्यपि सामान्य रूपेण चर्चित है, उसको और विस्तार रूपेण समझाना चाहते हैं। तो उसके लिए आरंभ करते, गुणास्तु सर्वधर्म अनुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते। लेकिन गुण यह है जो त्रिगुण है, मूल प्रकृति का अलिंग स्वरूप का जो अवयव के समान अवयव है, ये भले ही हम कह रहे प्रधान का मूल प्रकृति का अवयव, इन अवयव कहने के बावजूद भी इन अवयवों का न उत्पत्ति होगा न विलय होगा। इसे कहते गुणास्तो सर्वधर्म अनुपातिनो, प्रत्येक कार्य या धर्म से तात्पर्य कार्य, तो सभी 23 कार्यों में अनुस्यूत है ये, फिर भी इनका न अस्त होता है न उत्पत्ति होती है। न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते, जो उत्पत्ति नहीं है तो लय कहां से होना, दोनों इससे रहित है ये। व्यक्ति विरेव अतीत अनागत व्यय आगमवती भी गुणान्वयनी भी उपजन अपाय धर्म का इव प्रत्यवभाषन्ते। और यह भी उत्पन्न हुए के समान, लय होने के समान आपको अनुभव में आएगा। इन किसके आधार पर आता है? कार्य के आधार पर। कार्यों में होता क्या है? कहते हैं व्यक्ति विरेव अतीत, ये जो व्यक्ति है घटपटादि कार्य हैं, इन्हीं के द्वारा, इनके नाश होने से आप कहते हैं गुण का नष्ट हो गया। नहीं, ऐसा वास्तव में नहीं है। इसलिए वह आज बाद में जोड़ रहे हैं अतीत अथवा अनागत, या व्यय हुआ, क्षय हुआ, या आगमन जुड़ गया, इत्यादिवती भी, व्यक्ति भी, ये सब कहाँ है? घटपटादि कार्यों में, धर्मियों में है। चाहे अतीतता हो या अनागतता हो या व्ययता हो या आगमवता है, ये सारी चीजें जिन व्यक्तियों में है, उन व्यक्तियों को, व्यक्तियां भी कैसी है लेकिन बिना गुण का नहीं है। सत्व स्तंभ गुण को छोड़ करके केवल पट लाओ, नहीं ला सकते आप। जैसा गंध रहित केवल पृथ्वी लाइए, या पृथ्वी छोड़कर केवल गंध लाइए, ये जैसा असंभव है, वैसे घटपटादि सारे संसारों को जो है गुणों के बिना अनुभव करना असंभव है। यद्यपि हम गुणों से विशिष्ट रूपेण ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी मोटी भैंस बुद्धि हो रखी है सबकी, वो सीधा घट को ही देखता है। ये सत्वरजतमात्मक घट ये नहीं देख रहा है। जैसे नया के लोग जो ये कहते हैं
आपको जो है क्या दिखता है? घड़ी बोलते, अरे घड़ी कहाँ है? अरे परमाणुओं का समूह है, सारे परमाणु द्विणुक हो गया, द्विणुक से त्रिसरण, त्रिसरण होकर घड़ी बन गया। और तुमको तो परमाणु दिखते नहीं, तो हम क्या करें? ये भी वही कह रहे, कहते हैं गुणान्वयनी भी, सब गुणान्वयी है, वो सब के सब गुण ही है, इस रूप में दिखाई देता हुआ, लेकिन हमें वो गुण नहीं दिखाई देता है, गुणी ही दिखाई देने लगते हैं। अच्छा, गुणी में होने वाला अनागत, आगत, व्यय, आगम इत्यादियों के आधार पर हम क्या कर देते हैं? उसका कारणीभूत गुणों में भी व्यवहार कर देते हैं। गुण नष्ट हो गया, गुण उत्पन्न होगा, गुणों का व्यय हुआ, गुणों का आगम हुआ, ऐसे गुणों में भी व्यवहार हो जाता है। कार्य में होता हुआ क्रियाकलाप को लेकर के कारण में भी आप आरोप कर देते हैं। इसी को कहते हैं अगुणान्वयनी भी व्यक्ति भी उपजन अपाय धर्म का इव। आप क्या कर देते हैं? उन गुणों को भी उपजन माने उत्पत्ति, अपाय माने नाश पे धर्म वाले ये गुण भी है, इति प्रत्यवभाषन्त, ऐसा भाषित होता है। लेकिन वाक्य में ये गुण का न उत्पत्ति है न नाश होता है। यथा दृष्टांत समझा रहे हैं, जैसे देवदत्तो दरिद्राति, देवदत्त दरिद्र हो गया, देवदत्त अमीर हो गया, किस आधार पर कह रहे हैं आप? न देवदत्त अमीर है, न देवदत्त वास्तव में गरीब है। उसके बैंक बैलेंस बढ़ गया तो कहेंगे अमीर हो गया, और कटोरा लेके घूम रहा है तो कहेंगे गरीब हो गया। आपने कटोरे को देखा, भीख मांग रहा ये देखा, उसकी गाय नष्ट हो गई ये देखा, उसके धन दौलत बर्बाद हो गई ये देखा, उसके अगर आपने कह दिया देवदत्त दरिद्र हो गया। ये केवल बाह्य अन्य वस्तुओं के आधार पर देवदत्त में आरोप है, दरिद्रता और अमीरीपना, तद्वत कहते हैं। ये तो अस्य म्रियंते गावा, जिसलिए उसके सारी गाय रूपा धन मर गए, इसे उसको कह दिया दरिद्र हो गया। गवाम एवं मरणात तस्य दरिद्राणम, गौएं के मरने से उस देवदत्त के अंदर दरिद्रता आ गई। न स्वरूप हानात, लेकिन देवदत्त का स्वरूप में कोई फर्क पड़ा? कोई अंतर नहीं है, वैसे हाथ पैर वाला है, सब कुछ है। मन थोड़ा मायूस हो गया, ऐसे थोड़ा ढीला ढीला सा लगता है, लेकिन वास्तव में ढीला नहीं है ना। इसलिए कहते देखो न स्वरूप अनादिति सम समाधि, समान समाधान, समाधि क्या तात्पर्य? समाधान। ऐसे ही समाधान गुणों के बारे में भी समझना चाहिए। यह समाधि से वो समाधि नहीं लेना है, समाधि सम समाधि, सम समाधानम समान उत्तरम इत्यर्थ, समान जवाब है। अच्छा, अब वो चार उसकी जो सत्कार्यवाद गौर मजबूत कर रहे हैं कि गुण नित्य बने रहते हैं, गुणों का बने रहते हुए सारा कार्य उत्पन्न होता है, जो क्या गुणों से अलग रह जाता है अत्यंत। ये अलग न रहते हुए अलग जैसा प्रतीत होते हैं। भिन्नत्वे भी अभिन्नम ये मानना चाहिए, ये अत्यंत भिन्नम मानना चाहिए, ये अत्यंत अभिन्न मानना चाहिए। अत्यंत अभिन्न तो असंभव है, ये तो गुण ही रह गया, फिर हुआ क्या? मिट्टी मिट्टी ही रह जाए, फिर घड़ा क्या हुआ? अत्यंत अभिन्न में ही हो गया, वो मिट्टी है, घड़ा है नहीं। तो फिर उसमें क्या होगा? अर्थ क्रियाकारित्व भंग हो जाएगा। यादृशी अर्थ क्रियाकारित्व आप मृतिका में देखते हैं, तद भिन्न स्वरूप अर्थ क्रियाकारित्व घट में देखते हैं, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अतः मिट्टी ही है ये नहीं कह सकते। घड़ा बना है, मिट्टी घड़ा बन गया है, तो उसकी अपनी विशेषताएं हैं। अतः मिट्टी से भिन्न घड़ा नाम का कार्य मानना पड़ेगा। अर्थ क्रियाकारित्व का भेद को लेकर के कारण और कार्य में भेद मानना पड़ा, क्योंकि आप मिट्टी से जल को नहीं ला सकते हो, लेकिन घड़े से जल ला सकते हो, है या नहीं? अच्छा, मिट्टी में आप फूल पौधा लगा सकते हो, घड़े में फूल पौधा नहीं लगेगा। घड़े में मिट्टी भरना पड़ेगा, मिट्टी में ही होएगा ना, घड़े में सीधा कहां से होएगा? तो कहने का ये मतलब होता है अर्थ क्रियाकारित्व में भेद है। तंतुपट में भी ऐसे ही है, धागे को ओढ़ के ठंडी आपकी दूर नहीं होने वाली, और कपड़े को ओढ़ोगे तो उसे जो है ठंडी दूर हो जाएगी। जो कपड़े का काम है वो धागे से नहीं हो सकता है, जो धागे का काम है वो कपड़े से नहीं हो सकता है। विचित्रता है। विवाद किसी भी चीज का कार्य में होते रहे, लेकिन कारण का अपना स्वरूप निश्चय है।
है या नहीं? इसलिए वो धोती पैंट की लड़ाई है ना, जानते हैं ना, धोती और पैंट में लड़ाई हो गई एक बार। तो धोती कहा पैंट से, धोती कहा पैंट से, तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पीछे से। फर्क इतना ही तो है। धोती कहा पैंट से, हम दोनों बने हैं धागे से। धोती कहा पैंट से कि हम दोनों बने हैं धागे से। फर्क सिर्फ इतना है, तुम खुलते हो आगे से तो हम खुलते हैं पीछे से। तो लड़ाई कोई बेवकूफी की बातें इसमें, इसीलिए सच्चाई तो क्या है, दोनों धागे की। उसी प्रकार सब कार्यकांड की व्यवस्था समझनी चाहिए। तो वही कार्यकांड भाव का समझाने के लिए आरंभ करते हैं। वह भिन्न होता हो भी अभिन्न रहता है कैसे? अत्यंत भिन्न भी नहीं कहा जा सकता, अत्यंत अभिन्न भी नहीं कह सकते, किंतु भिन्न भिन्न स्वरूप में कार्य और कारण की व्यवस्था देना पड़ता है। उसी सत्कार्यवाद को समझाने के लिए आगे आरंभ कर रहे हैं। लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम भवति। लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम भवति। प्रत्यासन माने प्रथमम कार्यम उत्पन्नम भवति इत्यर्थ। लिंग मात्र जो वस्तु है, अलिंग का सबसे पहला कार्य उत्पन्न होता है। लेकिन उत्पन्न हुआ वह कार्य अत्यंत भिन्न नहीं है। तत्र तत् संसृष्ट विविच्यते च। तत्र मन उसी अलिंग में, तत् वह जो महत्त्व लिंग मात्र है, संबद्ध भी है, संसृष्ट है, उत्पन्न होकर वहीं रह रहा है, लेकिन उससे अलग भी विविच्यते च। इसे जो काम अलिंग अवस्था में नहीं हो सकता है, वो लिंग अवस्था में होगा कि नहीं हो गया? आपने पहले पढ़ा, अलिंग अवस्था में कोई बोध नहीं होता। सत्वरजतम पुरुष साम्य अवस्था में रहने के कारण से कोई बोधात्मक कार्य नहीं हो सकता है वहां, और लिंग मात्र अवस्था में बोध उत्पन्न होता है। बुद्धि से ही सब ज्ञान होते हैं। ये का अर्थ, क्रिया का अर्थ भिन्न हो गया। और अलिंग अवस्था में किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ प्रभाव नहीं डालता है। लिंग अवस्था में पुरुषार्थ अधीन सकल प्रवृत्ति होती है, इसलिए भिन्न भी मानना पड़ेगा। इसे तत्र तत् संसृष्टम सन्नपि विविच्यते। यदि ऐसा है तो सारी चीजें, इसका मतलब आकाश है, जो भी है, अहंकार है, आपकी इंद्रियां हैं, सब तो मूल प्रकृति में सीधे क्यों नहीं मानते हो? सब वहीं से पैदा हुए, सब त्रिगुणात्मक ही है, तो सब सीधे पैदा हो गया, वहीं से क्यों नहीं कहते हो? क्रमानुतिवृत्त है, शब्द प्रयोग करते हैं, क्रम अनतिवृत्त है। सब कुछ त्रिगुणात्मक ही है, लेकिन फिर भी क्रम निश्चित है। जैसे आपके सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म से ही पैदा हुआ है, ब्रह्म ही है। अरे ब्रह्म ही है, लेकिन फिर भी एक क्रम है। पहले बाप हुआ, बाद में बेटा हुआ, है ना? बाप बेटा दोनों एक साथ पैदा हो गए ब्रह्म से। तो क्रम को तो तोड़ नहीं सकते आप। क्रम का अनतिवृत्ति सभी दार्शनिकों को मानना पड़ता है, जबकि सभी का एक ही कहना है कि कार्य में कार्य सब परमाणु। जब परमाणु में सारा जगत, फिर भी क्या है? परमाणु। पृथ्वी बने मिट्टी, मिट्टी से पिंड, पिंड से कपाल, कपाल से घट, सीधा मिट्टी से घट नहीं। क्रम का अतिक्रमण नहीं हो सकता। यद्यपि उस अवस्था में भी मिट्टी ही है। ये जो अवस्था विशेष की प्राप्ति होने के प्रति क्रम का निश्चय, केवल चूर्णता, चूर्ण का पिंडी भाव हुआ, पिंडी भाव से कपाल बने, कपालों को जोड़ा, घड़ा बना। इस प्रकार से आपको क्रम मानना ही पड़ता है। इसी तरह यहां भी है। इसलिए लिंग मात्र पहले क्यों पैदा हुआ लिंग से, कारण इसमें दे रहे हैं, क्रम अनतिवृत्त है। इसी क्रम से जगत उत्पत्ति मानी गई है। इससे विपरीत क्रम को लेकर अन्य क्रम को स्वीकार करता हुआ उत्पत्ति की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसे तीन बात कही दी गई है। तत्र उस अलिंग में तत् संसृष्टम, तद विविच्यते, तद क्रमानुतिवृत्त है। उसी अलिंग में यह लिंग मात्र विद्यमान है, उत्पन्न होकर उसी में रह रहा है, फिर भी उसमें उससे अलग भी, उसमें रहता हुआ भी उससे अलग है। अर्थ क्रिया कार्य को विविच्यते माने पृथक भवति, और क्रम भी निश्चय है, उसी क्रम से उत्पन्न हो रहा है। क्रमानुतिवृत्त है।
तथा इसी प्रकार से षड विशेषा लिंग मात्र संसृष्टा विचिंते क्रमांतिवृत्ते है। इसी प्रकार से षट जो अविशेष कहे गए थे ये कहां से पैदा हुए? लिंग मात्र में पैदा हुए हैं, उसी में रह रहे हैं, उससे अलग भी हैं, उचित क्रम से ही है। परिणाम क्रम नियमा है ना, क्रमानुवृत्ति दूसरे शब्द और कर दिया। परिणाम क्रम का जो नियम है उसका पदक्रमण नहीं कर सकते। तथा तेषु अविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विच्यन्ते। अब उन अविशेषों में विशेष भूत और इंद्रियां, पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, ये सारी चीजें कहते हैं भूत और इंद्रियाणि संसृष्टानि विच्यन्ते। तथा चोक्तम पुरस्तात्, यह बात पूर्व में भी उत्पत्ति के बारे में चर्चा हो चुकी है। न विशेषेभ्य परम तत्वांतरम अस्ति, विशेष से आगे कोई 25वां 26वां 28वां तत्व 24 है ना, 24 ही है। उसमें भी पहला प्रकृति मूल प्रकृति मात्र है, अविकृति रूपा है। बीच वाली जितने भी है प्रकृति विकृति रूपा है, और अंत में केवल विकृति रूपा षोडश जो भी विशेष है उससे आगे उनका भी विकार व्यवहार हो सकता है, लेकिन वास्तविक तत्वांतर नहीं है। मिट्टी है, बात खत्म है। पृथ्वी बन गई, बात हो गया। और पृथ्वी के जो विकार विकार बोल रहे हो वो तत्वांतर नहीं है, फिर है क्या वो? है? इतने सारे कार्य हम देख रहे हैं, इतने सारे आदमी, कोई काला, कोई पीला, कोई सफेद, कोई गोरा, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कैसे कैसा है, सब एक जैसा है, कैसे हो गया? ये सब अलग अलग तत्वांतर है नहीं, सबके अलग अलग नाम रखे हो। तो कहते नहीं, ये तत्वांतर नहीं कहा जाता। तत्वांतर का मतलब क्या है? स्वरूप में भेद होनी चाहिए, लक्षण में भेद होना चाहिए, तब तत्वांतर मानते। न स्वरूप में लक्षण में भेद है, वस्तु का बाह्य आकार में भेद है, रूप रंग में भेद है, स्वर में भेद है, इन भेदों को हम तत्वांतर के प्रति कारण नहीं मानते। फिर क्या है? कहते तेषांत, इसे कहते हैं विशेषेभ्य परम तत्वांतरम नास्ति, विशेषों से भी आगे 16 विशेष के बाद और कोई नया तत्वांतर वस्तु पदार्थांतर उत्पत्ति हम नहीं मानते। यदि विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणाम, इसलिए विशेषों का तत्वांतर परिणाम नहीं है। फिर विशेषों का क्या है? कहते तेषांतो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्थान परिणाम, धर्म लक्षण अवस्था परिणामाः व्याख्यायन्ते। आगे हम उसकी विस्तार से व्याख्यान करेंगे। धर्म परिमाण क्या है, परिणाम क्या है, लक्षण परिणाम क्या है और अवस्था परिणाम क्या है। 3 प्रकार का परिणाम इन 16 विशेषों का ही होता है। ये 3 प्रकार के परिणाम के आधार पर ही सारा जगत के वैचित्रता की सिद्धि हो जाती है। तत्वांतरों से वैचित्रता नहीं है, धर्म परिणाम के कारण से, कहीं लक्षण परिणाम के कारण से, कहीं अवस्था परिणाम के कारण से इस जगत की वैचित्रता का भाषित होना होता है। नहीं तो वास्तव में 24 तत्व के अलावा कोई तत्वांतर 25-26 नहीं है। पुरुष को छोड़ दिया, पुरुष उसको 25 और 26 अलग ले लिया आपने, उसके अलावा या तो उसको 1 और 2 ले लो। ईश्वर 1 हो गया, पुरुष नंबर 2 हो गया, बाकी ये 24 हो गए, तो ये 3 से लेकर 26 तक ये हो गए। इससे आगे 27वां कोई तत्वांतर नहीं है। और उन परिणामों का आगे वर्णन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हम लोग यहाँ ये सब विचार क्यों आरंभ हुआ? दृष्टि दृश्य संयोग, इस पर बात थी ना, उसे दृश्य की व्याख्यान हो गया। अब दृष्टा की व्याख्यान करने के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है। व्याख्यातम दृश्यम अत दृष्ट स्वरूप उदाहरणार्थमिदम आरभ्यते। दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। 2 चीज में हमेशा दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा, दृष्टा और ग्रहीता। ये क्या अंतर है? बार बार योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में 2 बात आते रहते हैं। तदा दृष्टु स्वरूप अवसरम, दृष्टा दृष्टा शब्द बार बार आता है। और दूसरा ग्रहित ग्रहण ग्राह्य समापत्ति, ग्रहीता आता है। इन दोनों में अंतर क्या करना चाहते हैं? कि वास्तव में दृष्टा है शुद्ध, दृष्टा है निर्गुण निराकार शुद्ध तत्व का नाम दृष्टा हो जाता है, और ग्रहीता अध्यस्त है, जो आध्यासिक है,
जो बुद्धि प्रतिसंवेदी हो गया है, इसको यहां पर कहा प्रत्यानुपश्य, वो गृहीता है। इसलिए शुद्धोपि दृष्टा, शुद्ध होने के बावजूद भी दृष्टा कैसा है? दृश्य मात्र, चैतन्य मात्र स्वरूप है, वो शक्ति रूपा है, वो चैतन्य शक्ति स्वरूप मात्र ही है, चित शक्ति स्वरूप ही है, वो दृश्य मात्र शुद्धोपि, वो शुद्ध है, फिर भी प्रत्यानुपश्य जब हो जाता है तब उसका नाम गृहीता हो जाता है, वही संसारी हो गया। जब प्रत्यानुपश्य हो गया तो वो संसारी हो गया। ये सूर्य है तो ठीक है, लेकिन जैसे प्रतिबिंब पड़ गया कहीं भी किसी भी चीज पर, परिच्छिन्न हो गया। उसी प्रकार से यहां पर भी जब तक आप अपने स्वरूप में है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप मुक्त हैं। लेकिन जहां बुद्धि में इस चैतन्य का पुरुष का प्रति संवेदन हुआ, उसके उत्पन्न प्रत्यय के अनुसार आप भी देखने वाले हो गए, तन्मयता को जब प्राप्त कर जाते हैं, वही संसार है, वही बंधन है, वही गृहीता है, उसी को जीव भाव करते। समझा रहे थे कि भाष्यकार दृश्य मात्र दृक् शक्ति रेव, दृश्य मात्र का मतलब क्या? दृक् शक्ति रेव, एव के द्वारा क्या कहना चाहते हो आप? दृक् शक्ति ही है, इसका मतलब विशेषण अपरामृष्ठा इत्यर्थ। किसी भी प्रकार से विषयों से विशिष्ट चैतन्य का अनुभव नहीं हो रहा है, विशेषण से अपरामृष्ट, असंबद्ध, असन्निकृष्ट, बिल्कुल जो है किसी भी विषय को लेकर के चैतन्य की वृत्ति ज्ञान आकर को प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु प्रज्ञान स्वरूप में है। वृत्ति ज्ञान अलग है, ज्ञान स्वरूप अलग चीज है। वह ज्ञान स्वरूप होता हुआ भी वृत्ति ज्ञान वाला हो जाता है जब, तब वो अज्ञानी हो गया, उसको जीव कह देते, संसारी कह देते। सपुरुषो, वह जो विशुद्ध पुरुष था, बुद्धि प्रतिसंवेदी, वो बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। फिर आया ना वही शब्दावली, बुद्धि बार बार आता है प्रतिसंवेदी शब्द। प्रथम अध्याय पाद के तीसरे सूत्र में विचार हो चुका, इसी दूसरे पाद का 17वें सूत्र में विचार हो चुका है, 20वें सूत्र में विचार चल रहा है, आगे तीसरे पाद के 14वें सूत्र में फिर विचार होगा। क्योंकि मुख्य चीज तो यही है ना, इस पुरुष का बुद्धि प्रतिसंवेदी होना ही बंधन है और प्रतिसंवेदी न होना ही मोक्ष है। इसलिए बुद्धि का प्रतिसंवेदी होना क्या चीज है, इसको सम्यक समझ में आ जाए, विवेक हो जाए, और जब समझ जाओगे उस स्थिति प्राप्त कर लोगे। जिस वस्तु का हमें समझ नहीं है उस वस्तु का हमें प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जानना अलग चीज होता है, समझना अलग चीज होता है। समझकर उस पर डटना एक अलग चीज है, उसका स्वरूप अवस्थानम, उसको निष्ठा बोलते हैं। और श्रद्धा और निष्ठा में यही अंतर है। श्रद्धा तो बहुत आरंभिक अवस्था है, उससे भी निम्न अवस्था तो विश्वास है। विश्वास अलग है, श्रद्धा अलग चीज है, निष्ठा तो बहुत ऊंची कोटि की चीज है। इसलिए आप चांदोग्य उपनिषद में भी देखेंगे, जब नारद जी को समझाते संत कुमार जी, शुरू बहुत नीचे श्रद्धा से किया और अंत में निष्ठा में ले गए। इस बीच में कई कड़ियां हैं, लेकिन सीधे मोटी भाषा समझने के लिए तो तीन ही बहुत है, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा। आप विश्वास किसी को अभी कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और विश्वास होने मात्र से पूज्यता नहीं आती है, लेकिन श्रद्धा जिन पर है वहां पूज्यता आ जाती है, या नहीं? जिसे जहां श्रद्धा है वहां पूज्यता आती है, वहां झुक जाते हैं। लेकिन विश्वास में से नहीं होता। जिस पर विश्वास है उसको आप प्रणाम थोड़े करेंगे। विश्वास तो किसी पर भी की जा सकती है, वह बहुत ही निम्न कोटि का तत्व है। उससे उच्च कोटि होता है श्रद्धा, जिसके कारण से हमें ज्ञान की प्राप्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवान ने कहा। लेकिन श्रद्धा से उत्पन्न ज्ञान है, उस ज्ञान में सम्यक मनन,
उस संभावित संशय, उस संभावित विरोध विचार, उन सब का परिहार करने पर आपको कहते आपने उसको समझा है, जाना और समझा। समझने के बाद उसी पे आप डटेंगे, बस यही सत्य है, तब इसी में स्थिर होना है। वह स्थिरता को जब पा लेते हैं, नितराम स्थिति रीति निष्ठा, निरंतर जो उसी में स्थिति को प्राप्त करने का नाम ही निष्ठा होता है। उसी निष्ठा को हम क्या कहते हैं? स्वरूपीय अवस्थान। और वो जो हुआ उसके ठीक विपरीत में चलोगे तो प्रत्यानुपश्य हो जाता है, बुद्धि प्रतिसंवेदी हो जाता है। इसलिए समझा रहे स बुद्धेर स पुरुष, वो जो पुरुष है, लेकिन बुद्धेर न स्वरूप नात्यंतम विरूपयति, न तो वह बुद्धि के स्वरूप है, न बुद्धि से अत्यंत विरूपयी है। बुद्धि से स्वरूप नहीं है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि त्रिगुणात्मक नहीं है पुरुष। बुद्धि त्रिगुणात्मक है, बुद्धि कार्य है ना, अतः वो अनित्य है। लेकिन पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है, न वो कार्य न वो कारण है, और वो नित्य है। यह अंतर है ना। इसलिए स्वरूप तो नहीं है, किंतु अत्यंत विरूप भी नहीं हो सकता वो। क्यों विरूप नहीं है, क्यों स्वरूप नहीं है? दोनों ही तो बता रहे हैं। न तावत स्वरूप का कस्मात ज्ञात अज्ञात विषयत्वा, स्वरूप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पुरुष तो सदा ज्ञात और बुद्धि सदा अज्ञात वस्तु है। सदा ज्ञात अज्ञात विषयत्वा, क्योंकि जो पुरुष है वह सदा ज्ञात है। आपका अपना आत्मा के बारे में आप सब जानते हैं, मैं हूं, ये सबके पास है। वो जो अस्तित्व का जो भान है सदा जो बना रहता है, वही कहा जाता है यहां पर ज्ञात से। वस्तु ज्ञात है, पुरुष ज्ञात स्वरूप वाला है और बुद्धि सदा अज्ञात स्वरूप वाला है। जब कभी कोई बात पकड़ में आती तब आप कहते हाँ आज मेरी बुद्धि ठीक थी, सब बात पकड़ लिया इसने। तो बुद्धि है ये भी तब मालूम होता है जब वृत्ति विशेष पैदा हो जाए, नहीं तो ये भी पता नहीं वो है या नहीं है, वो ठीक है कि खराब है, ये भी आपको मालूम नहीं। बहुतों को ये भी पता नहीं बुद्धि भी है उनके पास। उपयोग ही नहीं करते तो क्या मालूम होगा उन्हें। उपयोग करो तो पता चलेगा। सभी के मन का उपयोग करते हैं। आप लोग भी सुन रहे हैं तो मन का उपयोग हो रहा है, यहाँ बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है। बुद्धि का उपयोग करना बड़ा कठिन काम है। आज जिस दिन बुद्धि का उपयोग करना सीख लोगे उस दिन आप सच्चा साधक बन जाओ। सभी इंद्रियां और मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, काम चल रहा है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ याद भी कर लिया, परीक्षा लिख दिया, पास हो गए, सब हो रहा है। ये सब मन का स्तर है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि केवल अब मन जो दे रही है ओके कर रही है, सीधी सी बात है। आपने जो विषय लाया उसको सर्टिफाई कर दिया, वापस तुमको दे, तुम खेलो, खो दो, नाचो, जो करना है करो। मनी राम के आधार पर आप चल रहे हैं। अभी बुद्धि केवल भारत के राष्ट्रपति के समान मोहर मारने वाला है, कोई काम का धंधे का दिमाग का है नहीं, और दिमाग नहीं काम करता है। अब जब दिमाग काम करने लग जाए अपने स्वतंत्रता से, फिर वो बुद्धि पर लगाम लगाना शुरू करेगा। यस्तु विज्ञानवान पुरुष, कठोपनिषद में इसलिए कहा गया है सब अविज्ञानवान पुरुष ही है। ये कठोपनिषद में साफ बात है। मन सबका काम करता है और मन के अनुसार सब कर रहे हैं। बुद्धि से कोई दखल अंदाज नहीं करती है। जब बुद्धि दखल अंदाज करने लग जाए तब अहंकार छटपटाने लगता है। तभी वो श्लोक आया ना, अहंकारो धियम वृत्ते सुप्तम मा प्रबोधय प्रबुद्धश्चेद आनंदे न तम ना हम न वही जगत। बस वो बुद्धि को काम करने नहीं दिया है। आज तक आपने बुद्धि को काम करने नहीं दिया, बुद्धि को विवेक करने नहीं दिया, बुद्धि को अपने पैरों पे खड़े होकर समझ के साथ व्यवहार करने नहीं दिया। अतएव सभी का सामान्य अवस्था यही है, किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बुद्धि जिस दिन काम करने लग जाए तो समझे कि आपकी साधना उसी दिन से शुरू हो गई। तब विवेक शुरू हो गया। आप समझेंगे क्या अच्छा क्या बुरा,
क्या गलत क्या सही, फिर हमें कहना नहीं पड़ेगा राशन में लगो या ना लगो कर। आप स्वतः ही आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। फिर गुरुओं की क्या जरूरत है? गुरुओं की तब तक जरूरत पड़ता है जब तक आपकी बुद्धि काम नहीं करे। गुरु की आवश्यकता वहीं तक है जब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जहां आपकी बुद्धि स्वतः काम करने लग जाए, शास्त्रानुसार विवेक करने लग जाएगी, उसके बाद गुरु गया, छुट्टी उसकी, और आप बैठेंगे कहीं अपना समाधिस्थ हो जाएंगे। स्वतः ही आपकी साधना होने लगेगा। सत्य असत्य का विवेक अपने आप गुप्त ग्रंथियां खुलते जाएंगे और अपना स्वरूप में अपने आप प्रतिष्ठित हो जाओगे। लेकिन बुद्धि को काम करने दोगे तब ना। उसी के लिए सारी बात चल रही है, समझाया जा रहा है। ये पुरुष बेवकूफ बना हुआ है, क्यों? क्योंकि बुद्धि का प्रतिसंविधि हो गया और बुद्धि मनाधीन होकर के रहे। इसे बुद्धि प्रतिसंविधि को समझा। क्यों? वो स्वरूप क्यों नहीं है? कि ज्ञात अज्ञात विषय सदा अज्ञात है पुरुष, और बुद्धि सदा अज्ञात कोटि में है। परिणामिनी ही बुद्धि। दूसरी बात, बुद्धि तो सदा परिणामिनी है। तस्याश्च विषय गवादिर घटादिर वा अज्ञातश्च अज्ञात चित्त परिणामित्वं दर्शयति। और उसका विषय कभी तो गवादि हो जाता है, कभी घटादि हो जाता है, कभी पटादि हो जाता है, कभी कुछ होते रहता है। इसे साफ है, कभी अज्ञात है, कभी अज्ञात है। परिणामित्वं दर्शयति। ज्ञात अज्ञात उभय भाव को प्राप्त करता हुआ वह विषय को लेकर ज्ञात हो जाती है, विषय रहित होकर अज्ञात रह जाती है। ऐसी जो बुद्धि होने के कारण से वह सदा परिणामिनी है, ये बात निश्चय हो जाता है। और आत्मा जो पुरुष है, सदा ज्ञात विषयत्वं पुरुषस्य अपरिणामित्वं परिदीपयति मैंने अनुमापयति। और सदा ज्ञात विषय वाला होने से, ज्ञात स्वरूप वाला होने के कारण से पुरुष अपरिणामी है, यह बात अनुमान से सिद्ध हो जा रहा है। अनुमापयति पुरुषो अपरिणामी सदा ज्ञात विषयत्वात्, यह परिणामी स सदा न ज्ञात विषय, ज्ञात अज्ञात उभयात्मक स्यात्। अतएव अनुमाने व पुरुषो अपरिणामी सदा ज्ञात विषयत्वात् यन्नयं तन्नयं यथा बुद्धि। बस कोई दूसरा दृष्टांत ही नहीं है, व्यतिरिक्त दृष्टांत ही देना पड़ेगा। जो अपरिणामी नहीं है वह सदा ज्ञात भी नहीं होगा। जो अपरिणामी नहीं है, यन्नैवं तत्नैवं, अर्थात वह सदा ज्ञात भी नहीं रहेगा। अर्थात क्या है? ज्ञात अज्ञात उभय अवस्था को प्राप्त होते रहने वाला अपरिणामी होगा, जैसे बुद्धि। इस अनुमान के ने कहा परिदीपयति, मैंने अनुमापयति। क्यों ऐसे है? कस्मात् कहे नहीं बुद्धिश्च नाम पुरुष विशेष सद् गृहीता गृहीता च। क्योंकि बुद्धि जो है, हो जो वस्तु, वह कभी भी पुरुष विषय नहीं होती, केवल पुरुषाकार वृत्ति नहीं बनती। जिसको हम पहले समझा चुके हैं अमावास्या का दृष्टांत से। जो अमावस्या का दृष्टांत ध्यान रहे ना सबको, वो दिमाग में रख के रहो। जिस दिन बुद्धि अमावस्या जैसी स्थिति को प्राप्त कर लेती है, उस दिन वो पुरुष विषय हो गई, तो उस दिन मोक्ष हो गया। लेकिन होती नहीं है, समस्या यही हो रखा है। प्रकृति में हर महीने में एक बार अमावस्या हो जाता है, लेकिन आपका किसी जन्म में एक सेकंड के लिए भी अमावस्या नहीं आई है। तब इस बंधन में बार बार जन्म मरण के चक्र में हम लोग भटक रहे हैं। इसलिए साफ कहते हैं यहां पर, बुद्धि कभी पुरुष विषया नहीं होती है, बल्कि उल्टा गृहीत गृहीताच। पुरुष की चेतना को लेकर के घटपट आदि को लिए हुए अपने आप को है बोल रही है, और उसके बिना कभी सो जाती है। याद घटपट आदि संसार को लिए जागृत में, और स्वप्न में क्या अपने घटपट आदि को लिए हुए रहती है तो ज्ञात है, नहीं तो सो जाती है सुषुप्ति में। लेकिन कभी पुरुष को देखने वाली नहीं होती। सारी वृत्तियां निकलकर सीधा जगत में जा रहे हैं, और चेतनता के साथ बुद्धि ने इतनी संबंध रखी हुई है कि उसकी चेतनता का लाभ उठा करके विषयों का भोग प्रदान करती है। बस इतना ही सही मतलब है उसको। और जगत को छोड़ करके वह बुद्धि पूर्णपण समस्त वृत्तियों को पुरुष स्वरूपता को प्राप्त करावे, ऐसा नहीं होता। इसे पहले क्या कहा? वृत्ति सारूप्यम। समाज से भिन्न अवस्था में यह बुद्धि अपने वृत्ति के घटपटादि विषयों की स्वरूपता को सदा प्राप्त करती रहती है, कभी पुरुष रूपता को प्राप्त नहीं करती।
इति सिद्धम पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वम। इस प्रकार से बात सिद्ध हुआ, पुरुष सदा ज्ञात विषय स्वरूप वाला है। ततश्च अपरिणामित्वमिति, इसलिए वो अपरिणामी है और अपरिणामी होने से नित्य है। किंच, और दूसरी बात अंतर दिखा रहे हैं, क्योंकि वो स्वरूप नहीं है ना, स्वरूप नहीं है, उसी पर समझा रहे हैं। क्यों स्वरूप नहीं है? पुरुष सदा ज्ञात है, बुद्धि ज्ञात अज्ञात उभयात्मिका है। पुरुष अपरिणामी है, बुद्धि परिणामी है। अतएव पुरुष नित्य है, बुद्धि अनित्य है। और किंच, बुद्धि सदा परार्था होती है, पुरुष स्वार्थी होता है। परार्था बुद्धि ही सहत्यकारित्वात् स्वार्थ पुरुष। बुद्धि परार्था सहत्यकारित्वात् शय्या आसनादिवत अनुमान। बुद्धि जो है हमेशा पुरुष के लिए भोग देने वाली बनी रहती है। परार्था एव सहत्यकारित्वात्। और नियम सामान्य संघातः परार्थत्वात्। जो भी कार्य अवयवों के लिए अवयवी आदि के माध्यम से बना हुआ है वो अपने लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए ही हुआ करता है। जैसे आप यहाँ मकान देख रहे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, दीवार है ना, सारी चीजें, अलमारी वगैरह वगैरह है, ये सब किस लिए है? वो अपने लिए नहीं होते, वो आपके लिए है। खिड़की खिड़की के लिए नहीं है, खिड़की आपके लिए है। दरवाजा बना दरवाजा के लिए नहीं, दरवाजा बना आपके लिए। इसी को प्रयाण में साफ कर दिया, आत्मस्तु कामाया सर्वम प्रेम भवति। कोई भी जगत का पदार्थ है, संघात है, संघात में नहीं कार्य रूपेण उपस्थित पदार्थ को संघात कहते हैं। वह संघात रूपा कार्य कभी अपने लिए नहीं होता, वह होता है पुरुष के लिए। अतएव संघातत्वात् सहत्यकारित्वात् ये सब हेतु दिया जाता है। दृष्टांत शय्या आसन इत्यादि के समान। स्वार्थः पुरुष, ठीक उसका विपरीत पुरुष कैसा है? स्वार्थ है। अर्थात तो अपने बंध मोक्ष, इसी के चक्कर में है, बंधन से मुक्त होना चाह रहा है, मोक्ष में रहना चाहता है, मोक्ष अवस्था में जाना चाह रहा है, बस उसके अपने मतलब से मतलब ही रहता है हमेशा। अच्छा, ये अंतर हो गया स्वरूपता नहीं। तथा सर्वार्थ अध्यवसायिकत्वा त्रिगुणा बुद्धि त्रिगुणत्वाद अचेतना इति गुणानांतु उपदृष्टा पुरुषे तो न स्वरूप। एक और हेतु, सर्वार्थ अध्यवसायिकता, सकल पदार्थों का निश्चयात्मिका वृत्ति को संपादन करने वाली होने से त्रिगुणात्मिका होती है बुद्धि, और जिसलिए वो त्रिगुणात्मिका है इसलिए वो अचेतना है। गुणांत उपद्रष्टा पुरुष, लेकिन पुरुष का ठीक विपरीत, वो गुणों का उपद्रष्टा है, गुणों का कार्य नहीं है, गुणों का दृष्टा है। अतो न स्वरूप, इसलिए वह स्वरूप नहीं है। अस्तुतर विरूप है, फिर तो अत्यंत विरूप है मान लो। कदे भी नहीं कहा ना, अत्यंत विरूप जिस दिन हो जाएगा वो तो मुक्त ही हो जाएगा। अब यहाँ बात चल रहा है संसार का, दृष्टा दृश्य संयोग की बात चल रही है, उसके ही समझाने के दृष्टा का स्वरूप का विचार किया जा रहा है। अतः यहाँ दृष्टा से सीधा आप उसको नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए क्या है ये? अत्यंत विरूप भी नहीं है। कस्मात शुद्धो अपि, यद्यपि अत्यंत विरूप है, अत्यंत शुद्ध है। विरूपता क्या है? ये मलिन है, वो शुद्ध है। लेकिन शुद्ध होने पर भी अपने विरूप अवस्था में स्थित नहीं है ना। क्या हो गया है? कहते प्रत्यानुपश्यो, वो प्रत्यानुपश्य हो गया है। प्रत्येक का अनु पीछे पीछे वो भी पश्य बन गया। बुद्धि ने घट ज्ञान लिया, वो घट ज्ञान से तादात्म्य हो गया, घट ज्ञान वाला हूं, पकड़ लिया, मैं घट ज्ञान वाला हूं, मैं अमुक का ज्ञान वाला हूं, मैं तो विद्वान हूं, है नहीं? अब पकड़ लेता है, अब वही अभिमान में डूब गया बेचारा। आपने स्वरूप छोड़ दिया, आवृत्ति से उत्पन्न से विद्वत्ता ज्ञान, वैराग्य का ज्ञान, साधुत्व ज्ञान, ब्राह्मणत्व का ज्ञान, पुरुषत्व ज्ञान इत्यादि इत्यादि को लेकर चल रहा है। प्रत्यानुपश्य यत प्रत्यम बौद्धम, जिसलिए बुद्धि में उत्पन्न होने वाला ज्ञान बौद्धम प्रत्ययम अनुपश्यति। बौद्धम कह रहे हो, बुद्ध भगवान का बौद्ध दर्शन ऐसा नहीं लेना है, वो उल्टा पलटा अर्थ नहीं लेना। बुद्धि में उत्पन्न जो ज्ञान उसको बौद्धम प्रत्ययम, उसको अनुपश्यति
तम अनुपश्यन, उसको देखता है, केवल देखता ही नहीं है बल्कि उसके साथ तादात्म्य हो जाता है। गड़बड़ ही है, देखने वाला बना रहे, साक्षी भाव में रहे तो कोई समस्या नहीं था, लेकिन अनुपश्यति के साथ साथ करता क्या है ये, तम अनुपश्यति, अनुपश्यन अतदात्मा तदात्म कैव, यद्यपि अतदात्मा ही है, विषयाकार नहीं, ज्ञानाकार को प्राप्त होने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप ही है, किंतु अतदात्मा होते हुए भी तदात्मा के समान भाषित हो जाता है। अतदात्मा भी तदात्म कैव प्रत्यवभासते है। यद्यपि तार घट ज्ञानाकार, घट वृत्त्याकार नहीं है, घट वृत्ति ज्ञान स्वरूप वाला नहीं है ये, लेकिन फिर भी घट वृत्ति ज्ञानवान हम करके अध्यास कर लेता है, तदात्मक के समान भाषित होने लगता है। बस यही बंधन है, यही संसार है। ऐसा पुरुष के अंदर अपने आप में इस तरह से भाषित होने का नाम ही संसार है। उस पुरुष को हम कहेंगे बद्ध पुरुष, जिसको जीवात्मा कहते हैं। तथा च उत्तम, इस विषय में पंचशिखाचार्य जी कहते भी हैं, अपरिणामिनी भोक्तृशक्ति ही अप्रतिसंक्रमाच। भोक्तृशक्ति जो पुरुष का स्वरूप है, दृक् शक्ति है, भोक्तृशक्ति सब एक ही पर्यायवाची है। हाँ, चित शक्ति भी बोलो, दृष्टा बोलो, सब एक ही चीज है। कहते वो जो भोक्तृशक्ति दृक् शक्ति है, आत्मा पुरुष, वो अपरिणामी है। अपरिणामी होने के नाते वो अप्रतिसंक्रमा भी है, प्रतिसंचार शून्य, प्रलय शून्य, प्रलय रहित इत्यर्थ, प्रलय आदि से रहित है, जिसलिए वो अपरिणामी हेतु है। पुरुष अप्रतिसंक्रमा, विलयादि रहित, षड्भाव रहित। षड्भाव होते ना, कौन से होते हैं? जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। षड्भाव विकारों से रहित पुरुष, क्यों? अपरिणामित्वात् हेतु दे दिया। अप्रतिसंक्रमा का तात्पर्य है मरण से रहित, विनाश रहित का मतलब सारे षड्भाव से ही रहित है, षड्भाव विकारों से वो रहित है, क्योंकि अपरिणामी होने से। लेकिन होता क्या है, अपरिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता स्वयं अपरिणामी होता हुआ भी परिणामी पदार्थ में संक्रमण किए हुए के समान लगता है, उसके साथ मिल गया, घुल गया, ऐसे लगता है, एक ही भूत हुए के समान। जैसा दूध में पानी मिल जाता है अथवा पानी में दूध मिल जाता है आज के जमाने में, वैसे ही हो गया समझ लो। दूध में पानी मिलता है तो कोई बात नहीं, इतना खराब नहीं होता है। अब पानी में दूध मिलाया जाता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। यही हो रखा हम सबका हाल, पानी में दूध मिलने वाला हाल हो गया है। अपनी चेतनता का किंचित भी भान नहीं, बल्कि अपनी मूढ़ता में ही आनंद में है। बड़ा विचित्रता है संसार का, इसलिए तो पानी में दूध हुआ ना। तो वही कह रहे हैं कि प्रतिसंक्रांत इव तद वृत्तिम अनुपतति, बुद्धि का वृत्ति का अनुसरण करता हुआ तदाकार कोई पुरुष प्राप्त हो जाता है। तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह रूप पाया। अब बुद्धि क्या कर रही है, अपने आप में तो जड़ थी, लेकिन उसने प्राप्त चैतन्य रूप ग्रह संबंध से, उपग्रह में संबंध के द्वारा प्राप्त चैतन्य संबंध वाली वह बुद्धि अपनी बुद्धि वृत्ति है, अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति का अनुकरण मात्र करने से बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा, बुद्धिवृत्ति के साथ अविशिष्ट हो गए जो पुरुष, उसी को हम ज्ञान वृत्ति इत्याख्याय। जो ज्ञान स्वरूप वाला था वो ज्ञान वृत्ति वाला हो गया, अपने स्वरूप से हट करके वृत्ति वाला बन गया। क्योंकि बुद्धि के वृत्ति का अनुकरण मात्र करने से, बुद्धि वृत्ति का अनुकरण मात्र करने से बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट भाव को प्राप्त हो गई। कौन? वो भोक्तृ शक्ति। ये सब स्त्रीलिंग से प्रयोग कर दिया, पुल्लिंग नहीं प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भोक्तृ शक्ति बोलो ना, दृक् शक्ति, भोक्तृ स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ज्ञान वृत्ति सपुरुषा, वो पुरुष ज्ञान वृत्ति रूप वाला हो गया था, वो ज्ञान स्वरूप और बन गया ज्ञान वृत्ति रूपा हो गया। ऐसे पंचशिखाचार्य साफ कहते हैं ये तार स्थिति है, यही जो है गृहीतृ स्वरूप है। इसको हम क्या कहते हैं? गृहीतृ स्वरूप। दृष्टा अपने दृष्टि स्वरूप को छोड़ करके गृहीतृ स्वरूप में उतर गया। उस गृहीतृ स्वरूप को प्राप्त करने का नाम ही बंधन है,
जीवात्मा है, संसार है। इससे आगे विचार करते हो।